नमस्कार दोस्तों, हम लोग स्पीडी वार्षिकांक के जुलाई एडिशन में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर देख रहे हैं और आज का चैप्टर है राज्य सरकार की योजनाएं 2023-24। 2023-24 में राज्य सरकार कौन कौन सी योजनाएं चलाए हैं राज्यवाइज देखते हैं। एक तरफ राज्य है, एक तरफ योजना है और उसके मुख्य बिंदु है। अगर सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजना कार्यक्रम चल रहा है, तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पंचामृत योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना। ये सारे योजना जो है उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। कौन से सारे योजना, इन सब योजनाओं के दो मुख्य पॉइंट देखना होगा कि एक है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली राशि 15,000 के स्थान पर अब 25,000 देने की घोषणा की गई है, क्योंकि ये भी प्रश्न में कभी कभी पूछ लिया जाता है। और दूसरा है बाल श्रमिक विद्या योजना, 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिक अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा देना। 8 से 18 वर्ष की आयु के, ये आयु भी पूछा जाता है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में गोवंशीय पशुओं को दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को आमदनी दोगुनी करने के लिए ये चलाया गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में क्या क्या योजना चल रहा है, तो लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना, और इसके तहत गरीब बहनों को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत जो है बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, यह योजना 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के साथ 8 से 10,000 का भत्ता भी मिलेगा। मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना, किसानों की खेतों की सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर के कृषि पंप प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना, मॉब लिंचिंग की घटना से पीड़ित की मौत होने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ई स्कूटी योजना, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, इसमें 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। यानी मध्य प्रदेश में जो योजना चल रहा है वो कौन कौन चल रहा है, तो लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना, ई स्कूटी योजना और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना चल रहा है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम बात करें तो वहाँ चल रहा है मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके तहत नागरिकों को घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। और चल रहा है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु हमर सुधर लायक अभियान, इसका उद्देश्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना है। ग्रामीण विकास न्याय योजना, इस योजना के उद्देश्य से राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना है। अब इसका क्या जो है कौन कौन है छत्तीसगढ़ में, तो मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, हमर सुधार लायक अभियान और ग्रामीण आवास न्याय योजना। ये सभी योजना जो है वो किसके द्वारा चलाया जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अब आइए देखते हैं उड़ीसा में कौन कौन सी योजना चलाए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना है, तो माताओं किशोरियों और बच्चों को पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए है। अबाधा योजना जो है, इसके तहत सरकार ने पूरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। अबाधा योजना। एक काम्र परियोजना जो है, उद्देश्य है उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों को विकास करना। मिशन शक्ति स्कूटर योजना है, लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करना। अम्मा पोखरी योजना है, राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 200 बड़े जल निकायों को कायाकल्प हेतु। और मो जंगली जामी योजना, राज्य भर में आदिवासी समुदाय और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देना है। ऐसी उड़ीसा में कौन कौन से चल रहा है योजना, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, आबाद योजना, काम्र परियोजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना, अम्मा पोखरी योजना और मो जंगल जामी योजना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा वो है कर्नाटक राज्य। कौन सा है, तो वो है कौन सा, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में गृह लक्ष्मी योजना चल रहा है, इसके तहत एक घर के महिला मुखिया को प्रति 2,000 रुपये की सहायता मिलेगी। अन्य भाग योजना, इसके तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है। शक्ति योजना, इस योजना के तहत महिलाओं या राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेगी। यानी हमारे पास जो है वो कर्नाटक में कौन कौन सी योजना चल रहा है, गृह लक्ष्मी योजना, अन्य भाग योजना और शक्ति योजना चल रहा है। अगला देखते हैं गुजरात। गुजरात में चल रहा है सोनी योजना, किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों को पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु सयूनी योजना चल रहा है। अगर हम बात करते हैं झारखंड के,
तो अबुआ आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना चल रहा है। अबुआ आवास योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराना है, और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो गीता कार्मिकुला बीमा योजना जो है वो चल रहा है। इसके तहत ताड़ी निकालने वालों को 5 लाख रुपए की बीमा कवर दिया जाएगा। गीता कर्मिकुला बीमा योजना। आसरा पेंशन योजना, यहाँ वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना चलाया जा रहा है। ये सभी जो है वो तेलंगाना में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान राज्य। यहाँ चलाया जा रहा है कौन कौन सा योजना कार्यक्रम, तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की डाटा सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इसके तहत पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, 10 किलोमीटर से दूर स्थित कॉलेज के छात्राओं को प्रतिदिन 20 रुपये की राशि बैंक के खाते में दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। महिला निधि योजना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार को अवसर प्रदान करने के लिए हेतु दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी तथा एसटी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु दिया जाएगा। यानी जो कौन कौन सी योजना चल रहा है राजस्थान में, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, महिला निधि योजना और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु में, तो कलाइनौर महिला पात्रता योजना, राजकीय करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो लेख लड़की योजना, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नमो शेतकारी महासम्मान योजना, इसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया दिया जाएगा। विट्ठल रुक्मिणी बारकरिस बीमा क्षति योजना, इसके तहत राज्य के 12.5 भगवान विट्ठल के अनुयायियों को कल्याण के लिए बीमा प्रदान किए जाएंगे ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। यानी महाराष्ट्र में जो चल रही है वो कौन कौन सी योजना, लेख लड़की योजना, नमो शेतकारी महासम्मान योजना, विट्ठल रुक्मिणी बारकरी बीमा छत्र योजना चलाया जा रहा है। अगला देखते हैं कौन सा, तो वो देखते हैं हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य की अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो चिराग योजना चलाया जा रहा है। इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। चारा बिजाई योजना जो चला रहा है, चारा देने की आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना है। यानी कौन कौन सी योजना चल रही है हरियाणा में, चिराग योजना, चारा बिजाई योजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना चलाई जा रही है। अब गोवा की अगर बात करते हैं तो गृह आधार योजना चलाया जा रहा है। गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में जगन्ना अम्मा बोडी योजना, अबाई एसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना चलाया जा रहा है। जगन्ना अम्मा बोडी योजना के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत 42 लाख मतदाताओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 6392 करोड़ रुपये है। और बाई एसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना, इसके तहत प्रत्येक मछुआरा परिवार को स्थायी आजीविका हेतु 10,000 रुपये दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं उत्तराखंड राज्य। उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रशिक्षण प्रदान करना है। हिम प्रहरी योजना क्या है, तो यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए जिसका उद्देश्य लोगों को पलायन से रोकना है। ए हेल्प कार्यक्रम, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना, इसके अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी तथा विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले कंपनियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा। यानी उत्तराखंड में कौन कौन सी योजना चल रहा है, उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी योजना, ए हेल्प कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना चल रहा है कहाँ, तो ये चल रहा है उत्तराखंड में। अगला है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सशक्त महिला ऋण योजना, महिलाओं की उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने हेतु। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, इसमें महिलाओं को पहले 4 माह 1,500 रुपये, उसके बाद 9,000 रुपया के एक साथ दिया जाएगा। यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन योजना चल रही है, सशक्त महिला ऋण योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सबल योजना और इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि चलाया जा रहा है। लद्दाख की बात करें तो कुनेस्वाम, लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो कुनेस्वाम योजना चलाया जा रहा है और वो चलाया जा रहा है विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने। तो लद्दाख में कुनेस्वाम योजना जो है वो चलाया जा रहा है। कौन सा योजना लद्दाख में चलाया जा रहा है, तो वो है लद्दाख में
तो लद्दाख में चलाया जा रहा है पुणे श्याम योजना। अगला है असम। असम में आयुष्मान असोम योजना, स्वनिर्भर नारी योजना और अरुणोदय 2.0 योजना चलाया जा रहा है। आयुष्मान असोम योजना के तहत 26 लाख परिवारों को प्रति 5 लाख रुपया का कैशलेस इलाज दी जाएगी। और स्वनिर्भर नारी योजना में असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है। अरुणोदय 2.0 योजना राज्य के महिलाओं की डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। आइए बिहार देख लेते हैं। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में मिशन 10 चल रहा है। 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन 10 लॉन्च किया गया है। यह है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। इसके तहत राज्य सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि देगी। यानी 2 योजना चल रहा है, मिशन 10 और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना। पंजाब में भी 2 योजना है, लोक मिलानी योजना, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट है। लोक मिलनी योजना है इन जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्यों को लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट जो है वो कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। त्रिपुरा की बात करें तो सीएम या श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना है, राज्य के 7000 चाय बागानों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। इसी चैप्टर में केंद्रीय योजनाएं कार्यक्रम अभियान एक नज़र में देख लेते हैं कि कौन सी योजना की जो है शुरुआत कब हुई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया शुरू हुआ था 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था। मिशन इंद्रधनुष योजना शुरू हुआ था 15 दिसंबर 2014 को। 15 दिसंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू हुआ था 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना शुरू हुआ था 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुआ था 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को। अमृत योजना शुरू हुआ था 25 जून 2015 को ही। डिजिटल इंडिया मिशन शुरू हुआ था 1 जुलाई 2015 को। और स्किल इंडिया मिशन जो है वो शुरू हुआ था कब? स्किल इंडिया मिशन तो 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू हुआ था 25 जुलाई 2015 को। 25 जुलाई 2015 को। भारतमाला परियोजना संबंध है राष्ट्रीय राजमार्ग से, ये शुरू हुआ था 31 जुलाई 2015 को। 31 जुलाई 2015 को। वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू हुआ था 7 नवंबर 2015 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुआ था 13 जनवरी 2015 को। 13 जनवरी 2015 को। स्टार्टअप इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन शुरू हुआ था 21 फरवरी 2016 को। 21 फरवरी 2016 को। नेक्स्ट है सेतु भारतम परियोजना जो संबंध है रेलवे क्रॉसिंग से। किसका संबंध है? तो रेलवे क्रॉसिंग से। और ये शुरू हुआ है 4 मार्च 2016 को। 4 मार्च 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुआ है 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। उड़ान योजना शुरू हुआ है 27 अप्रैल 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू हुआ है 21 जुलाई 2017 को। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य शुरू हुआ है 25 सितंबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू हुआ है 3 नवंबर 2017 को। भारत नेट योजना शुरू हुआ है 13 नवंबर 2017 को। और राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू हुआ है कब? तो 30 नवंबर 2017 को। 30 नवंबर 2017 को। खेलो इंडिया स्कूल गेम शुरू हुआ 31 जनवरी 2018 को। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन शुरू हुआ 1 फरवरी 2018 को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018 को। वन धन योजना जो है शुरू हुआ है 14 अप्रैल 2018 को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई है 1 सितंबर 2018 को। PM आशा की शुरुआत हुई है 12 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुरू हुआ था 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू हुआ था 15 फरवरी 2019 को। 15 फरवरी 2019 को। PM किसान सम्मान निधि जो शुरू हुआ है वो कब हुआ है?
तो ये शुरू हुआ है 24 फरवरी 2019 को, 24 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना शुरू हुआ 23 जुलाई 2019 को। जल जीवन मिशन शुरू हुआ 15 अगस्त 2019 को, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को, 12 सितंबर 2019 को। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मई 2019 को शुरू हुआ था। स्वामित्व योजना जो है वो 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है 12 मई 2020 को शुरू हुआ था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हुआ था 1 जून 2020 को, 1 जून 2020 को। पीएम स्वनिधि योजना शुरू हुआ था 1 जून 2020 को। गरीब कल्याण जो है रोजगार योजना शुरू हुआ था कब? गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को। नई शिक्षा नीति 2020 शुरू हुआ था 30 जुलाई 2020 को। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू हुआ 15 अगस्त 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू हुआ 10 सितंबर 2020 को। आयुष्मान सहकार योजना शुरू हुआ 19 अक्टूबर 2020 को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू हुआ 12 नवंबर 2020 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू हुआ 24 नवंबर 2020 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को। पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। अगर ग्राम उजाला योजना की बात करें, ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। जल शक्ति अभियान कैश द रेन शुरू हुआ था 22 मार्च 2021 को। पीएम युवा योजना शुरू हुआ था 29 मई 2021 को। साइगे कार्यक्रम यूज हुआ था 4 जून 2021 को। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू हुआ था 8 जून 2021 को। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है अभियान का शुरुआत हुआ था 21 जून 2021 को। निपुण भारत कार्यक्रम शुरू हुआ था 3 जुलाई 2021 को, निपुण भारत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 शुरू हुआ था 10 अगस्त 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू हुआ था 27 सितंबर 2021 को, 27 सितंबर 2021 को। स्वच्छ भारत जो है वो मिशन शहरी 2.0 शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2021 को। अमृत 2.0 शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2021 को। पीएम मित्र योजना जो शुरू हुआ है 6 अक्टूबर 2021 को पीएम मित्र योजना शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को। स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 को। श्रेष्ठा योजना यानी सामाजिक न्याय मंत्रालय शुरू हुआ है 3 जून 2022 को। अग्निपथ योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022 को ही शुरू हुआ था। रैंप योजना शुरू हुआ है 30 जून 2022 को। पीएम शहरी योजना शुरू किए हैं 5 सितंबर 2022 को, पीएम शहरी योजना, शहरी योजना। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय 2 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ। टेलीमानस जो है वो शुरू हुआ 10 अक्टूबर 2022 को। मिशन लाइफ पीएम द्वारा के बढ़िया गुजरात में 20 अक्टूबर 2022 को। डिजिटल इंडिया डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग शुरू हुआ 16 नवंबर 2022 को। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय शुरू हुआ 27 दिसंबर 2022 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुआ 11 जनवरी 2023 को। आरोग्य मंत्री शुरू हुआ है 13 जनवरी 2023 को। जल जन अभियान शुरू हुआ है 16 फरवरी 2023 को। 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है 17 मई 2023 को। अमृत धरोहर योजना शुरू हुआ है 5 जून 2023 को। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है 2 अगस्त 2023 को। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है 1 सितंबर 2023 में। पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया है 17 सितंबर 2023 में। और पीएम जनमत योजना शुरू किया गया है 15 नवंबर 2023 को। पीएम जनमत योजना शुरू किया गया है 15 नवंबर 2023 को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू किया गया 13 फरवरी 2024 को, 13 फरवरी 2024 के। था प्रमुख योजनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।